Dear students of 5th class, welcome back to my classroom. Students, today we have an interesting activity. आज हम जो है वो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाले हैं, एक दिलचस्प एक्टिविटी करने वाले हैं. और वो एक्टिविटी क्या है? वो है वैनिशिंग सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ वैनिश? वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना. तो यहाँ पर वैनिशिंग सेंटेंसेस का मतलब ये हुआ कि गायब होने वाले सेंटेंसेस, यानी ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जो गायब हो जाते हैं. क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कोई मैजिक है? नहीं स्टूडेंट्स, हम उन सेंटेंसेस को खुद ही गायब करने वाले हैं वर्ड बाय वर्ड. सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स हियर. एग्जांपल नंबर 1, रामा ईट्स अ मैंगो. रामा एक आम खाता है. नाउ आई एम गोइंग टू वैनिश द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस. मैं इस सेंटेंस का आखिरी वर्ड वैनिश करने वाला हूं, यानी गायब करने वाला हूं. हाउ? लुक एट दिस. अब सेंटेंस क्या बचा? रामा ईट्स अ व्हाट? रामा खाता है एक क्या? ऑब्वियसली मैंगो. Rama eats a mango. Okay, now I am going to vanish the second word or the letter. Rama eats a mango. Now eats को हम vanish करते हैं. Rama eats a mango. Okay, आप देख रहे हैं कि पहले हमने mango को किया, फिर उसके बाद में eats. इस तरीके से हमने 3 वर्ड्स को वैनिश कर दिया है, वहां से हटा दिया है, ठीक है, वहां से गायब कर दिया है. अब लास्टली रामा बचा है, ठीक है. तो इस तरीके से हमने जो है सेंटेंस के वर्ड्स को यहां से वैनिश कर दिया है. नाउ लास्टली वी हैव रामा. आई एम गोइंग टू वैनिश दिस ऑल्सो. नाउ वेयर इज द सेंटेंस? सेंटेंस गायब हो गया है. अब ये सेंटेंस कहां है? दिस सेंटेंस इज इन माई माइंड. अब ये मेरे दिमाग में है. व्हाट वाज द सेंटेंस? सेंटेंस क्या था? रामा ईट्स अ मैंगो. रामा एक मैंगो खाता है. ओके, नाउ वी हैव द सेकेंड एग्जाम्पल हियर. अमन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड. अमन अपने दोस्त को एक खत लिख रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू वैनिश दिस सेंटेंस. हम इस सेंटेंस को भी गायब करने वाले हैं. तो हम इसके लास्ट वर्ड से इसकी शुरुआत करते हैं. अमन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड. तो यहां से हमने फ्रेंड को वाइप आउट कर दिया है. अब हमारे पास में सेंटेंस है अमन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज. किसे लिख रहा है? फ्रेंड. क्या आएगा? फ्रेंड. उसके बाद में अमन इज राइटिंग अ लेटर टू. अब हम यहां पर हिज को यहां से वाइप कर देते हैं, गायब कर देते हैं, वैनिश कर देते हैं. अमन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ओके, इसी तरीके से हम टू को भी वैनिश कर देते हैं. अमन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ओके, उसके बाद में हम लेटर को यहां से वैनिश करते हैं. अमन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड. इसी तरीके से मैं वैनिश एक एक लेटर को या एक एक वर्ड को वैनिश करते जाऊंगा, यहां से मिटाता जाऊंगा, खत्म कर दूंगा. अब ये सेंटेंस आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से वैनिश हो गया है, गायब हो गया. अब ये बोर्ड पर नहीं है. तो ये सेंटेंस कहां है? ये सेंटेंस मेरे माइंड में है. स्टूडेंट्स, वो सेंटेंस था कि अमन इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड. ओके, ऐसा ही सेंटेंस था. तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी बहुत ही शानदार एक्टिविटी है. ये एक्टिविटी हमको याद रखने में जो है हमारी मदद करेंगे, यानी हमारा मेमोरी पावर बढ़ाएगी, मेमोराइजेशन बढ़ाएगी, यानी हमारा याद रखने का जो पोटेंशियल है वो बढ़ाएगी. स्टूडेंट्स, दिस इज एन अमेजिंग एक्टिविटी. आप सोच रहे होंगे कि ये एक्टिविटी का ऐसा क्या फायदा? स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके मेमोरी पावर को बढ़ाएगी, आपकी याददाश्त की सलाहियत को बढ़ाएगी. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टूडेंट लाइफ में, चीज़ों को याद रखना, कॉन्सेप्ट्स को याद रखना. अगर हम उनको याद रख पाते हैं तो हम जो है वो उसके सहारे से आगे बढ़ते हैं. अगर हम उनको याद नहीं रख पाते हैं, हमारा मेमोरी पावर वीक अगर होता है, तो हम सारी चीज़ें लूज़ कर जाते हैं. ओके, इस एक्टिविटी को और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पर.
Students, on page number 8, we have a question from our activity that read the first sentence carefully. आपको पहला सेंटेंस जो है वो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है. आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग. स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के तमाम लेटर्स यानी पूरे के पूरे 26 लेटर्स आ जाते हैं, इसलिए ये सेंटेंस काफ़ी मशहूर है. तो ये सेंटेंस को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, अपनी मेमोरी में रखना है. उसके बाद क्या करना है, देन कंटिन्यू टू रीड इट अलाउड. फिर आपको जो है वो इस सेंटेंस की लाउड रीडिंग करनी है, सेइंग द मिसिंग वर्ड्स. और आपको क्या करना है कि मिसिंग वर्ड्स को भी बोलना है. जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली मर्तबा तो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन सेकंड टाइम में यहाँ पर जो लास्ट वर्ड है वो मिस हो गया है. तो इस वर्ड को और इस तरीके से और भी जो मिसिंग वर्ड्स हैं उन तमाम को आपको याद रखना है. टिल यू कैन रीड द होल सेंटेंस फ्रॉम योर मेमोरी. आपको जब तक के उसे याद रखना है, जब तक कि आप जो है उस पूरे सेंटेंस को अपनी मेमोरी से वापस बोल नहीं देते, आप सामने उसको डिलीवर कर नहीं देते, तब तक के जो है वो आपको पढ़ते रहना है. ओके, नाउ लेट्स सी दिस सेंटेंस. चलिए सेंटेंस को देखते हैं. सेंटेंस है कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग. तो हमने क्या किया फिर कि डॉग को यहां से वैनिश कर दिया. ठीक है, अब हमारे सेंटेंस के वैनिशिंग की शुरुआत हो चुकी है. तो हम यहां पर देखते हैं कि लास्ट वर्ड हमारा वैनिश हो गया. तो सेकंड लाइन में हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी व्हाट डॉग. लेजी डॉग. इसी तरीके से आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो है वो वर्ड्स वहां से हटते चले जाएंगे, वैनिश होते चले जाएंगे. इवन कि लास्ट में आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो वैनिश हो गया है. इसीलिए इस एक्टिविटी को वैनिशिंग सेंटेंसेस कहा गया है. स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अपनी बुक से कलेक्ट करके इस एक्टिविटी को प्ले कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. तो जल्दी मिलते हैं अगले लेसन के साथ.